सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और उसी में क्या क्या पढ़ लिए थे? अभी तक क्या क्या पढ़ लिए इससे पहले? देखो सबसे पहले पढ़े थे इसमें, इसका ईयर पढ़े थे अलग अलग, ठीक है। एक कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग, एक जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग, और एक जो 1500 से, ये देख रहे थे ना, जो नॉर्मल ईयर आ रहा था, कितने से कितना था? 2500 से 1500, ठीक है ना, वो एक ईयर पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा था? सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया था? सब गोल हो गया क्या इतना दिन में, 2 दिन में? हड़प्पा, ठीक है। 1921 में कौन खोज किया था? अरे हड़प्पा का कौन खोज किया था? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वंश। फिर उसके बाद देखे थे कि कौन कौन से नदी के किनारे, याद आ रहा है कि नहीं? कौन कौन से नदी के किनारे, ठीक है। 2 दिन में थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बोलते हो, ठीक है। अभी 2 ही दिन पहले तो पढ़े, ठीक है। फिर कौन कौन से नदी के किनारे देखे थे, फिर उसमें ईयर भी देख लिए थे, ठीक है। लास्ट हम लोग जो देखे थे उसमें कि कौन कौन सी वस्तुएं वहां से मिली है, ठीक है। उसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू करते हुए फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्राप्त वस्तुएं, ठीक है, कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, और इसके बाद थोड़ा सा कंबाइंड पढ़ेंगे कि अभी तक के साक्ष्यों के आधार पर ये सभ्यता कैसी थी, ठीक है। फिर ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? सबसे पहला जगह कौन सा पढ़े थे जब प्राप्त वस्तुएं देख रहे थे? हड़प्पा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में तो आ जाएगा। देखो सबसे पहला जगह देखे थे कौन सा? हड़प्पा। ये जो साक्ष्य मिलते जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग जो इतिहासकार वो क्या करेंगे, गेस करते जाएंगे कि ऐसा ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो क्या क्या साक्ष्य बताया था? एक साक्ष्य बताया था इसमें अन्नागार मिले, ये भी बताया था, ठीक है ना। अन्नागार मिले, अन्नागार मोहनजोदारो से भी मिले हैं, अन्नागार हड़प्पा से भी मिले हैं, लेकिन इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस था क्या? वो विशाल था, बड़ा था, और ये 2 लाइन पर था, ठीक है। 2 कतारों में था या 2 लाइन पर था, और कितने कितने? 6 ठीक है ना। तो ये अन्नागार मिला था। फिर एक कब्रिस्तान मिला था, ठीक है। ये भी कहां से मिल रहा है? ये सारी चीजें अभी जो बता रहा हूं किसमें मिल रहा है? हड़प्पा का ही है, याद रखना है, ठीक है। कब्रिस्तान, उसका नाम कुछ याद आ रहा है क्या? R37 और H कब्रिस्तान। इसके अलावा क्या क्या मिला था यहाँ पर? कांसे का दर्पण, ठीक है। इसमें देख सकते हो, अभी कांसे के दर्पण में दिखाई देगा क्या? लेकिन उस टाइम के लोग इतना उनका फेस मतलब चिकना रहता हुआ कि उन लोग देख लेते थे, इतना स्मूथ बनाते थे, ठीक है। कांसे का दर्पण और जले हुए गेहूं के दाने। देख के बता रहे हो क्या? यस सर। बिना देखे रिकॉल करना है ना सब, ठीक है। अन्नागार मिला था 2 कतारों में, कब्रिस्तान मिला था R37 और H कब्रिस्तान, जले हुए गेहूं के दाने, ठीक है। और क्या मिला था? एक पारदर्शी वस्त्र पहने महिला की मूर्ति, ठीक है, ये मिला था। और क्या मिला था? एक स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा,
अब देखो इसी से सब अनुमान लगाएंगे। इससे अनुमान क्या लगाया जाएगा कि इनकी जो पूजा है या आराध्य देवी थी वे पृथ्वी देवी भी थी, ठीक है। पौधे की उत्पत्ति हो रही है उनके गर्भ से, ऐसा अनुमान लगाया जाएगा। एक और चीज मिला था, क्या मिला था? मक्खी के सिर वाली गुड़िया, ठीक है। मक्खी के आकृति की गुड़िया, याद करते चलना, मैं पूछूंगा, ठीक है। मक्खी की आकृति की गुड़िया। एक और चीज बताया था, पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमा मिली, ठीक है। ये चीज मिला है। और क्या मिला था? बर्तन पर मछुआरे का चित्र, यानी एक बर्तन मिला है जिसमें एक फिशरमैन मछुआरे का चित्र बना हुआ है, ठीक है। ये भी कहां से मिला है? हड़प्पा से, पूरा हड़प्पा का है, ठीक है, अभी जितना बता रहा हूं। फिर एक मिला है संघ का कांसे का बैलगाड़ी और संघ का बैल, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज। यानी जो बैलगाड़ी मिला है वो किसका है? कांसे का, ब्रॉन्ज का, ठीक है। और जो बैल मिला है वो किसका है? संघ का बैल। तो लगभग इतनी सारी चीजें मिली है, कहां से? हड़प्पा से। याद हुआ कि नहीं इतना? एक बार और रिपीट करो, फिर बोलोगे। हो गया ना याद? चलो एक बार रिपीट करो। यहाँ कौन सा था? ठीक है, इधर ही लिख दूं क्या? समझ में तो आ जाएगा। है इधर पाकिस्तान में, ठीक है। हड़प्पा भी इधर है और मोहनजोदड़ो भी। ठीक है, ये है मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्या क्या मिला है? हाँ। अब जो अन्नागार मिलेगा वो कैसा रहेगा? विशाल। स्नानागार वो भी विशाल है, विशाल, ठीक है, यानी बड़ा, ठीक है। पुरोहित मूर्ति, पुरोहित मतलब वहां का एक पद था उस टाइम में, यानी पोस्ट था, ठीक है। रहने के लिए ब्राह्मण ही रहते थे। एक पोस्ट था जो वहां के जो भी यज्ञ है, हवन है, कर्म कांड है, ये सब कराते थे, ठीक है। तो ये पुरोहित की मूर्ति मिली, ठीक है ना। और कहीं कहीं बस इसी को बोला गया है दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति। उस दिन तुम लोगों को बोला था क्या, नेट में एक बार सर्च करके देखना जो जो वस्तु बता रहा हूँ गूगल में। तो जब उसका इमेज देखोगे ना तो उसमें जो उसका बियर्ड बना है एकदम ऐसे ट्रिम किया हुआ बना है, ठीक है, ऐसे एकदम शेप में। हाँ, आजकल जो ट्रिमर में होता है वैसे ट्रिम किया हुआ, ठीक है। तो ये पुरोहित की मूर्ति, ठीक है, दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति ये मिला है, ठीक है। इसी के साथ ही सभा भवन मिला है, सभा भवन, ठीक है। या इसी को कहीं कहीं बस पुरोहित का आवास बताया गया है, ठीक है। सभा भवन या पुरोहित आवास, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और चीज बताया था ना, श्रमिक है सभागृह, और ये हाँ, सभा भवन या पुरोहित का आवास। सभागृह या सभा भवन एक ही चीज है, वो दोनों एक चीज है, ठीक है। हाँ, इसमें भी बताया था क्या कुछ, एक आवास, श्रमिक आवास, ठीक है ना। इसमें श्रमिक आवास भी मिला है, ठीक है। ये किसका है? हड़प्पा का श्रमिक आवास मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ बस बैरक मिलेगा, बैरक, बैरक मतलब प्रिजनर, जो प्रिजन रखा जाता है ना, बंदियों को रखने का बैरक कहाँ पर मिलेगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में बैरक भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या मिलेंगे? तो एक बंदर की मूर्ति, ठीक है, एक बंदर की मूर्ति मिली है बिल्कुल चमकते हुए, ठीक है। कहां पर मिली है? तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। हाथी के कपाल खंड, ठीक है,
हाथी के कपाल खंड, मतलब उसके जो सिर का भाग रहता है ना वो मिला है, ठीक है। सूती के वस्त्र, सूती के वस्त्र मिले, ठीक है। ये भी कहां से? मोहनजोदड़ो से। सूती के वस्त्र, क्लियर हो रहा है कि नहीं? 5वें नंबर पे क्या? ठीक है। 5वें नंबर पे बैरक, बैरक, ठीक है, सर जिसमें प्रिजनर को रखा जाता है, कैदियों को, ठीक है। सर हाथी के कपाल खंड, उसके सिर का भाग, कपाल खंड, ठीक है, मतलब उसके सिर का भाग, स्कल क्या बोलते हो, उसका भी स्कल भी होगा ना, ठीक है, तो वो मिला है, ठीक है। सूती के वस्त्र मिले। अच्छा, बहुत सारे सिक्के भी मिले इसमें, ठीक है। सिक्के में क्या क्या मिला है? कुबड़े वाले बैल, कुबड़ वाले बैल, ठीक है, कुबड़ वाले बैल, ये सब सिक्के बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो बता रहा हूँ क्या है? सिक्के। सिक्के में क्या क्या है, ठीक है, कुबड़ वाले बैल युक्त सिक्के हैं, पशुपति शिव युक्त सिक्के हैं, ठीक है, ये भी मिला है। श्रृंगी पशु वाले यानी सिंह पशु वाले सिक्के, आधा भाग माना वाले, आधा भाग बाघ और आधा भाग इसका मानव युक्त सिक्के, ठीक है, ये मिला है। इसी में आधा भाग स्टार फिश का है और आधा भाग मानव का है, ठीक है। एक याद रखना, स्वास्तिक युक्त सिक्के, स्वास्तिक युक्त सिक्के, इस सिक्के से पता चलता है कि सूर्य की उपासना भी करते थे। सूर्य, सूर्य, सन, ठीक है। ये स्वास्तिक प्रतीक है सूर्य का, तो इससे ये भी पता चलता है कि इन लोग पृथ्वी देवी और मातृ देवी की तो पूजा करते ही थे, साथ ही साथ सूर्य की भी पूजा करते थे। क्लियर है ना? तो ये भी पता चला, ठीक है। और खेलते क्या थे? एक खेल का कुछ मिला है, ठीक है, जिस कैसा है वो मिलता जुलता शतरंज जैसा, उसको इस शतरंज ही बोला गया। अभी के जमाने का शतरंज नहीं था, उस टाइम का शतरंज बोला गया, ठीक है। तो अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, इससे भी ये अनुमान लगाएगा। अपने जो खाली टाइम है उसको बिताने के लिए, देखो यहाँ बस एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति यहाँ से भी मिलेगी। तो या तो नर्तकी यानी डांस का कार्य करते थे, या शतरंज खेलते थे, ठीक है, या शिकार भी करते थे। शिकार भी मनोरंजन के लिए भी करते थे और अपने खाने के लिए, ठीक है। वैसे खाने वाला कहाँ हो रहा था? मेजर वाला, ठीक है। इससे पहले जो पूरा देखे थे ना, पूरा पाषाण का, मध्य पाषाण का, नव पाषाण का, उस टाइम पे मेन खाने के लिए। लेकिन यहाँ बस एकदम 100% नहीं कहा गया है कि इन लोग कंप्लीटली मांसाहारी थे या कंप्लीटली शाकाहारी, क्योंकि यहाँ बस हमको गेहूं के दाने भी मिले हैं, तो धीरे धीरे लोग कन्वर्ट हो रहे थे, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये सब चीजें, अब यहाँ बस शिकार उन लोग मनोरंजन के लिए भी करेंगे, जैसे राजा महाराजा लोग एंटरटेनमेंट के लिए ही तो करते थे, ठीक है। तो वो सब है। तो ये सब कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। याद हुआ? एक बार रिपीट कर दूं, अन्नागार मिला है और स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार। विशाल कहने का मतलब है ये सबका सार्वजनिक था, ठीक है ना। जैसे कोई अनुष्ठान करना होगा तो उन लोग कहां जाएंगे? इस स्नानागार में जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा था। अन्नागार सबका कंपोजिट, वहां बस अन्न रखा जाता होगा, ठीक है, या अभी का जैसे कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं वैसा टाइप का, ठीक है। सभा भवन या पुरोहित आवास, बैरक मिला है जहां बंदियों को रखा जाता था, हाथी के कपाल खंड और बंदर की मूर्ति। मतलब इन जानवरों से कम उन लोग का पहचान था, ठीक है। हालांकि हाथी को उन लोग पालते उस टाइम नहीं थे, ठीक है। सूती के वस्त्र मिले, यानी अब यहाँ बस एक ऐसा वर्ग रहेगा जो सूत यानी कपड़े बनाने का कार्य करेगा। वस्त्र मिला मतलब कपड़े बनाने का कार्य था, यानी एक वर्ग यहाँ जुलाहा था। जुलाहा समझ गए ना,
जो कपड़े बनाता था पहले, अभी तो मशीन में बनते हैं कपड़े, ठीक है, पहले बनाया जाता था हाथ से बुनकर। कुबड़ वाले बैल युक्त सिक्के मिले हैं, मतलब इन लोग कुबड़ वाले बैल को अधिक महत्व देते थे, उसकी पूजा करते थे, ठीक है। श्रृंगी पशु वाले सिक्के और पशुपति शिव वाले सिक्के, मतलब एक देव पशुपति शिव में थे। श्रृंगी पशु वाले सिक्के आधा भाग बाघ और आधा भाग मानव युक्त सिक्के। स्वास्तिक के सिक्के मतलब सूर्य की उपासना भी करते थे। और शतरंज एंटरटेनमेंट के लिए क्या खेलते थे? शतरंज खेलते थे, ठीक है। क्लियर है इतना चीज? यस सर। ठीक है। और एड कराओ दूसरा जगह को, ये मिटा दो इसको। सर वेट, लाइट से चमकता हुआ। ओके, एक जगह पढ़े थे चंद्रद्रोह, याद आ रहा है कहां पर है? कौन से नदी के किनारे था चंद्रद्रोह? सिंधु नदी के किनारे एक जगह था चंद्रद्रोह, याद आ रहा है ना? यस सर। ये सब भूलते जा रहे हैं, ठीक है। चंद्रद्रोह, ठीक है। यहां से क्या क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना, ठीक है। मनके मतलब समझ गए ना? जी सर। क्या होता है? मतलब जैसे अभी सुनार लोग बनाते हैं ना, जहां सोना बनाएंगे चांदी बनाएंगे, ठीक है, उसको पिघला कर, तो वैसे ही है मनके बनाने का कारखाना, ठीक है। यह इंडस्ट्रियल एरिया था, किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस्ट्रियल एरिया बोले तो वहां बस उद्योग ज्यादा थे इस क्षेत्र में, ठीक है। यहां से वक्राकार ईंटें मिली, क्या मिली? वक्राकार ईंटें मिली, यानी ईंटों का शेप कुछ ऐसा रहा हो, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है ना? मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला है? चंद्रद्रोह से। वक्राकार ईंटें कहां से मिली है? ये भी चंद्रद्रोह से, ठीक है। बिल्ली, ठीक है, और कुत्ते के पंजों के निशान मिले। बिल्ली और कुत्ते के पंजों के निशान मिले, ये भी कहां से मिला है? चंद्रद्रोह से, ठीक है। मतलब यहां बस इन लोग बिल्ली और कुत्ता ये दोनों से परिचित थे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बना के पूछा गया है कि निम्न में से कौन से जानवर से इन लोग परिचित नहीं थे, ऐसे करके, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन हाथी या घोड़े का था, तो इन लोग पालते घर में ये सब थे, बिल्ली कुत्ता, ठीक है। हाथी घोड़ा हम लोग को मिला है, लेकिन उस समय उनसे उनको पालते नहीं थे, ठीक है। हमको तो मिलेगा ना, अगर उस काल में कोई जानवर रहेगा उस काल से अवशेष वहां के मिलेंगे, लेकिन पालते किसको किसको थे? बिल्ली कुत्ते, ये, ठीक है। आगे वैदिक काल आएगा तो उसमें गाय भी पालेंगे, ठीक है। तो ये चंद्रद्रोह का था। कौन कौन सा? मनके बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंटें, बिल्ली और कुत्ते के पंजों के निशान। क्लियर है इतना? एक जगह बताया था लोथल, कहां पर था? गुजरात। ठीक है, ये है गुजरात में एक जगह लोथल। वैसे ये इधर है, ठीक है, कहां पर से? लगभग इधर। और कौन से नदी के तट पर था ये? साबरमती। और एक भोगवा नदी बताया था ना, ठीक है, उसके संगम पर, दोनों जहां मिल रहे थे वहीं पर, ठीक है। तो ये है लोथल, ठीक है। लोथल से क्या क्या मिला है? तो लोथल तो सबसे पहले याद रखना एक बंदरगाह था, ठीक है। बंदरगाह समझ गए ना? डॉक यार्ड, ठीक है। बंदरगाह यानी यहां से व्यापार होता था। अब देखो, इससे ये पता चला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये समुद्र से भी व्यापार करते थे। सबसे पहले मैं दो जगह बताया था, मेसोपोटामिया और एक और कौन सी जगह बताया था? मिस्र,
ठीक है ना। तो उनसे व्यापार किस जगह से होता था? लोथल से, क्योंकि इधर तो पूरा सी रूट है ना। यस सर। ठीक है, तो सी रूट से इधर व्यापार होता था। तो ये क्या है? बंदरगाह मिला है, ठीक है ना। एक दिक सूची मिली है, यानी दिशा मापा केंद्र, ठीक है ना। एक ऐसा रहता है ना जो इधर डायरेक्शन बताता रहता है, नॉर्थ साउथ ऐसे करके, ठीक है ना, कंपास। तो वही चीज मिला है, ठीक है। कहां से? ये लोथल से, ठीक है। लोथल बंदरगाह था उस टाइम का, ठीक है। तो वहां से क्या क्या मिला है? दिशा मापा केंद्र मिला है, ठीक है, और वो अपने आप में एक बंदरगाह था, ठीक है। इसके अलावा आटा चक्की मिली है, लेकिन आटा चक्की अभी वाला नहीं। कौन सा वाला? पत्थर वाला, जो ऐसे दो भाग में रहता है ना, उसके अंदर रहता है सर। हाँ, ये ऐसा वाला, ठीक है, जिसको ऐसे घुमा के चलाते हैं, ये वाला आटा चक्की, ठीक है। कहां से मिला है? लोथल से, ठीक है ना। इसके अलावा स्केल मिला है, लेकिन स्केल किसका बना हुआ है? लकड़ी का। हाथी दांत का। हाथी के दांत का स्केल, ठीक है। देखो दो चीज नापने वाला मिल गया, एक समझो डायरेक्शन बना को देखने वाला, और एक हाथी दांत का स्केल, ठीक है। तीन लोग ऐसे ऐसे यूज करते थे उस टाइम। अपना स्केल अलग होता है, लोग हाथी दांत का स्केल बनाए थे, ठीक है। तो ये सब कहां से मिल रहा है? लोथल से, ठीक है। मनके का दुकान, मनके मतलब समझ गया फिर से? किसका? अरे सुनार का दुकान, मिट्टी बार बार बोलते हो। ये क्या है? मनके बनाने का कारखाना। मनके मतलब हो गया सोना चांदी आभूषण, ठीक है, आभूषण समझ लो, ठीक है। तो आभूषण बनाने का ये शॉप है, और आभूषण बनता कहां से है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ये शॉप है, ठीक है, यहाँ सेल होगा, और बनेगा कहां? बस यहाँ। दोनों अलग अलग चीजें होता है ना। तुम लोग जाओगे जब सोनार की दुकान पे, तो ऑन द स्पॉट वहां बनाते रहता है क्या? नहीं, वो कहीं से ऑर्डर दिया रहता है, खुद तुम ऑर्डर देने जाओगे, वो कहीं और ऑर्डर दिया रहेगा, वहां से बन के आता है, और सेल यहाँ पर होता है। तो वैसे ये सेल हो रहा है यहाँ। इसका क्या है सर? और क्या बोल सकते हैं मनके को? क्या चीज? मनके को और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं आभूषण, आभूषण बनाने का कारखाना या ज्वेलरी शॉप, ठीक है। ज्वेलरी शॉप ये है, और ज्वेलरी का कारखाना ये है। क्लियर है ना। एक युगल समाधान मिला। युगल समाधान बोले तो दो लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य। क्लियर हो रहा है? युगल मतलब दो लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य। समाधान, समाधान। जैसे इधर कब्रिस्तान मिला था ना, कहां? बस मोहनजोदड़ो से। ये भी कब्रिस्तान है, ठीक है, लेकिन यहाँ बस डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है। अब इससे ये जानकारी मतलब इतिहासकार निकालते हैं कि यहाँ सती प्रथा भी रही होगी, ठीक है ना। बाद में जो सती प्रथा भी आगे देखेंगे, दो लोगों को एक साथ दफनाने का यहाँ पर साक्ष्य मिला है। तो यहाँ इससे ये अनुमान लगाया गया कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी, ऐसा, ठीक है ना। तो ये युगल समाधान, ये भी कहां से मिला है? लोथल से। लोथल से क्या क्या चीजें मिली? सबसे पहले तो ये बंदरगाह था उस टाइम का, ठीक है। दिशा मापा केंद्र मिला है, यानी एक कंपास मिला है। आटा चक्की मिली है, लेकिन आटा चक्की कैसा वाला? पत्थर वाला। हाथी दांत का स्केल मिला है। मनके का दुकान यानी ज्वेलरी शॉप मिला है। युगल समाधान मिला है, ठीक है ना। क्लियर है इतना? तो ये चंद्रद्रोह और ये लोथल, ठीक है। एक जगह बताया था बनावली, किसमें बताया था? हरियाणा में बताया था ना, बनावली, ठीक है। बनावली से क्या मिला था? मिट्टी के हल, ठीक है, मिट्टी के हल।
ये बताया था ना। यस मिट्टी के हल मिले हैं, मिट्टी के नाव भी मिले हैं, ठीक है, मिट्टी के नाव, ठीक है, मिट्टी के हल और मिट्टी के नाव दोनों याद रखना कहां से मिला है, बनावली से, ठीक है। इसके अलावा यहां बस एक ये बताया था, क्या बोलते हैं, जौ के उत्तम किस्म के जौ के दाने, जो उत्तम किस्म के, जैसे यहां बस हड़प्पा में बताया था जले हुए गेहूं के दाने, तो यहां बस उत्तम किस्म के या उन्नत लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, उन्नत किस्म के जौ के दाने, ठीक है ना। ये भी कहां से मिला है, बनावली से, क्लियर है ना। सिंधु लिपि के यानी भाव चित्रात्मक लिपि, सिंधु लिपि मतलब समझ रहे हो, वही है भाव चित्रात्मक लिपि के अक्षर संकेत, ठीक है ना। भाव चित्रात्मक लिपि में है, मतलब इसको वही स्टार्टिंग में जो बताया था कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है ना। ये पिक्टोरियल है, शब्द पिक्टोरियल इमेज टाइप का है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, कुछ कुछ संकेत बने हैं उसमें, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया अभी तक, ठीक है। तो ये भी कहां से मिला है, बनावली से, ठीक है। तराजू का बाट मिला है, ठीक है, तराजू का बाट, ठीक है, ये भी है इसमें, क्लियर है इतना चीज। मिट्टी के हल, मिट्टी के नाव, दो चीज मिट्टी का मिल गया, उन्नत किस्म के जौ मिले हैं, ठीक है, जैसे जले हुए गेहूं के दाने कहां से मिले थे, हड़प्पा से मिले थे, वैसे ही उन्नत किस्म के जौ। अब खेती क्या क्या करते थे अगर पूछा जाए ऑप्शन बना के, तो गेहूं और जौ, ये तुम दोनों को याद रहेगा, दोनों नाम, ठीक है ना। सिंधु लिपि के अक्षर संकेत और तराजू का बाट, ठीक है। एक जगह और बताया इधर सूत कोतड़ा करके, सूत कोतड़ा बताया था ना, यहाँ भी कुछ वस्तुएं बताया था, ठीक है, क्या मिला था, वो तो उसमें बताया था कालीबंगा में, ठीक है। तराजू का पलड़ा, सूत कोतड़ा, ठीक है, तराजू का पलड़ा, ठीक है ना, ये बताया था ना। और एक क्या बताया था, घोड़े की अस्थि, ठीक है, घोड़े की अस्थि। ये दोनों कहां से मिले हैं, सूत कोतड़ा, ठीक है, क्लियर है ना। एक आलमगीरपुर से भी बताया था क्या, आलमगीरपुर से जो रोटी बनाने वाली बेलन चौकी रहती है ना, तो उसका चौकी मिला है, ठीक है। ये बेलन तुम लोगों को ढूंढना है, ठीक है, बेलन की चौकी मिली है, कहां से मिला है, तो आलमगीरपुर से, क्लियर है ना। सर वहां से कोई चीज मिला, कहां से, हाँ यहाँ से, ठीक है। एक जगह बताया था कालीबंगा, कहां पर था, कालीबंगा राजस्थान। यहां से क्या क्या मिला है, कालीबंगा का देखो, सबसे पहले तो अर्थ याद होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। तो यहां पर काले रंग की चूड़ियां मिली है। अब ये चूड़ियां बनेगी कहां, चूड़ियां बनेगी कहां, कारखाने पे, और इसका कारखाना कहां है, जन्मड़ो। अब समझ में आया, मनके बनाने का, मनके में ये भी इंक्लूड है, ठीक है ना। मतलब जो भी कॉस्मेटिक सामान है वो कहां बन रहा है, इधर, ठीक है ना। तो काले रंग की चूड़ियां कहां से मिली है, कालीबंगा से, ठीक है। इसके अलावा क्या मिला है, जूते हुए खेत मिले हैं यहां से, ठीक है, कहां से, कालीबंगा से, ठीक है, जूते हुए खेत मिले, और हवन कुंड मिले, हवन सर लिख लो।
क्या चीज? देखो कालीबंगा से 3 चीजें, काले रंग की चूड़ियां, जूते हुए खेत और हवन कुंड। हवन कुंड जिसमें हवन करते हैं, हवन करेंगे, वही वाला हवन कुंड कहां से मिला है? ठीक है, ये कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य भी मिले यहाँ से। उस टाइम भूकंप आया रहा होगा, तो भूकंप के साथ कैसे मिलेंगे सर? कुछ रहा होगा जिससे दरार वगैरह बढ़ा, ठीक है, उससे पता लगाया हमने कि ये भूकंप का साक्ष्य है, ठीक है। और इसमें अगर किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता किस प्रकार से अंत हुई थी, तो जो कालीबंगा वाला सभ्यता था, ये ऐसा भी माना गया ज्यादातर कि भूकंप से एक समाप्त हुआ था, ठीक है। कई इतिहासकार अलग अलग बताएंगे, उनके अनुसार जो कालीबंगा था वो भूकंप से समाप्त हुआ था। क्लियर है ना? तो काले रंग की चूड़ियां एक तो हो गया, जूते हुए खेत दूसरा हो गया, हवन कुंड और भूकंप के साथ। एक धौलावीरा मेरा बताया था, कहां पर था? स्टेट याद आ रहा है कि कौन से स्टेट में था? गुजरात। गुजरात में था, ठीक। तो धौलावीरा से उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था, हाँ। उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था कहां से मिली है? धौलावीरा से। तो धौलावीरा से क्या क्या मिला है? उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था। याद हो रहा है कि नहीं? याद करना है भाई, ये सब कहानी जैसे सुनना नहीं है, ठीक है ना? कहानी जैसे सुनोगे तो अच्छा लगेगा और सुन के फिर निकाल दोगे तुम एक तरफ एक कान से सुनोगे। ये मिलेगा लेकिन लेट में मिलेगा, अभी तत्काल तो मिल नहीं रहा है, अभी तत्काल में तो याद करना है, और जिस दिन मिलेगा भी उस दिन भी याद करना है, तभी तो याद होगा। एग्जाम हाल में तो ले जाओगे उसको। सर वीकली टेस्ट लेना चालू करो। हाँ, वीकली टेस्ट लेंगे, लेकिन वीकली ऐसा नहीं रहेगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग लेंगे टेस्ट, ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले क्या पढ़े? जो प्रागैतिहासिक काल पूरा, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक, यहां तक आद्य खत्म हो जाएगा ना तो एक टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब प्राचीन पढ़ेंगे, प्राचीन खत्म हो जाएगा तो एक लेंगे, फिर मध्यकालीन में एक लेंगे, फिर आधुनिक में एक, और फिर एक कंबाइन। मल्टीपल सेक्शन। हाँ, ठीक है। ऑनलाइन लेंगे एकदम, लिंक में तुरंत 10 मिनट 15 मिनट, यही 10 मिनट मिलाना, ठीक है, हो जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कहां कहां तक कौन कौन से देखा तो देखिए, सूदकोटरा सबसे पहले तो देखे हड़प्पा का, ठीक है। अब देखो एक तरीका ये भी है कि अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा चीज आ जाता है जिसको नहीं पढ़े रहोगे, लेकिन वस्तु का नाम तो याद आते रहेगा, और कोई ऑप्शन में जगह ऐसा रहेगा जिसको नहीं पढ़े रहोगे, तो उसको तो एलिमिनेट कर सकते हो ना। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैं अभी दैवाबाद से क्या मिला है नहीं बताया, क्लियर है कि नहीं? तो वस्तु का नाम तुम लोगों को कुछ आएगा और पूछा जाएगा कि ये कहां से मिला है, एक ऑप्शन दैवाबाद रहेगा, तो दैवाबाद से तो कुछ पढ़े ही नहीं थे, मार देना, तो उसको हटा देना, एलिमिनेट करना, उसको मारना नहीं है, ठीक है ना। क्यों सर? वहां से कुछ नहीं मिला है ना। अच्छा, टेस्ट में सर नहीं, जब भी क्वेश्चन आएगा, टेस्ट में आए चाहे कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। देखो हड़प्पा पढ़े हैं, मोहनजोदड़ो पढ़े हैं, कालीबंगा पढ़े हैं, लोथल पढ़े हैं, धौलावीरा पढ़े हैं, बनावली पढ़े हैं, चंद्रमुद्रो पढ़े हैं, और एक आलमगीर पढ़े हैं, बस इतना ही पढ़े हैं, ठीक है। तो ये कुछ वस्तुएं थी जो कहां से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वहां से, ठीक है। उन्नत उत्तम किस्म के उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था, यानी अभी जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं वो कहां से मिल चुका है ऑलरेडी? धौलावीरा, ठीक है ना। नालियां पक्की होती थी, ठीक है, और जो भी जल प्रबंधन के मतलब वाटर को वेस्ट होने से बचाने के लिए जो जो उपाय किए जा सकते हैं वो सब किसमें मिला है? धौलावीरा, ठीक है। ये जगह है धौलावीरा, क्लियर है ना। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है अभी 1-2 साल पहले, ठीक है। कौन सा? धौलावीरा, अभी लेटेस्ट में शामिल किया गया था, मतलब
1 साल हो गया। तो याद रहेगा ये सब, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दूं ना? देखो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले देख लेते हैं इस काल में समाज कैसा रहा होगा, ठीक है। तो समाज कैसा रहा होगा मतलब जैसे बाद में देखेंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे बटा था ना, तो इस काल में ऐसा नहीं बटा था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, इसमें कौन कौन से वर्ग थे, पुरोहित थे और कौन थे, श्रमिक थे, श्रमिक थे ना, तब तो श्रमिक आवास मिला है, कहां से मिला है, हड़प्पा से, ठीक है। पुरोहित वर्ग रहा होगा, एक श्रमिक वर्ग रहा होगा क्योंकि उनके रहने के लिए आवास बना था, ठीक है। और कौन कौन थे, जुलाहा, ठीक है, और व्यापारी, ठीक है ना, व्यापार होता था मतलब व्यापारी भी रहते होंगे, क्लियर है ना। तो समाज पुरोहित, श्रमिक, जुलाहा और व्यापारी वर्ग में बटा था, ठीक है। इस काल का जो समाज है वो किसमें बटा था, पुरोहित, श्रमिक, जुलाहा और व्यापारी, ठीक है। जुलाहा मतलब जो कपड़े बुनने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। समाज मातृसत्तात्मक था, ठीक है। अभी कैसा समाज है, पितृसत्तात्मक, ठीक है। तो उस समय मातृसत्तात्मक समाज था। किससे अंदाजा लगाया गया, क्योंकि इन लोग जो मैक्सिमम उपासना पूजा करते थे पृथ्वी देवी की, मातृ देवी की, ठीक है, इस प्रकार से पूजा करते थे, तो इससे अनुमान लगाया गया कि मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है, क्लियर है ना। व्यापार होता था, तो व्यापार जल मार्ग से भी होता था और थल मार्ग से भी होता था। थल मार्ग में एक जगह नाम याद रखना, सुरतघोई, नाम याद रहेगा, सुरतघोई, ठीक है। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा बाजार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा बाजार का बस्ती प्राप्त हुआ है जिसको बोला गया है सुरतघोई, सुरतघोई, ठीक है। जल मार्ग से तो समझ गए कैसे व्यापार होता था, बंदरगाह के थ्रू, ठीक है। तो व्यापार थल मार्ग से भी होता था, थल मार्ग से तो जितने नगर है आपस में व्यापार वहां होगा ही, लेकिन एक सबसे जो बड़ा बाजार है, ठीक है, सबसे बड़ी व्यापार बस्ती जो प्राप्त हुई है वो कहां से मिली है, अफगानिस्तान में एक जगह है सुरतघोई से, सुरतघोई उसी का नाम दिया गया है, क्लियर है इतना, ठीक है। इस काल के लोग देखो सिंधु घाटी क्या चीज, व्यापार, व्यापार, व्यापार आगे, ठीक है, बस्ती, बस्ती, ठीक है। हमारे जो आर्किटेक्ट की शुरुआत है, वास्तुकला की शुरुआत है भारत में, वो सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है, ठीक है। भारत में अगर बोला जाए आर्किटेक्ट की शुरुआत या वास्तुकला की शुरुआत, तो वास्तुकला की शुरुआत कहां से हुई थी, वास्तुकला की शुरुआत भी सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी, ठीक है। और वास्तुकला का जो बेस्ट एग्जांपल मिलेगा यहीं से मिलेगा। क्या क्या मिला था, स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, ठीक है। और क्या क्या मिला है, पुरोहित का आवास मिला है, ठीक है। महाविद्यालय मिले हैं, वही जो सभागृह महाविद्यालय उसी को बोला जा रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब चीजें मिली है कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किससे परिचित थे, कांसे से, ठीक है। और किससे किससे परिचित थे, सोने से, ठीक है, चांदी से, इन सब चीजों से परिचित थे। लेकिन एक चीज याद रखना, अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, ठीक है, लोहे की खोज नहीं हुई थी। ये चीज स्पेशली याद रखना, पूछा गया प्रश्न है कि लोहे की खोज
किस कारण हुई थी? एक ऑप्शन बना देगा सिंधु घाटी सभ्यता, या इधर में बना देगा पाषाण काल का जो भी एक नाम, क्या बोलते हैं? नहीं मानते हैं। हाँ, नहीं मानना है, ठीक है। तो लोहे की खोज अभी तक नहीं हुई है। जिस समय लोहे की खोज हो जाएगी फिर उसको एक नया काल चालू हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है ना। अभी लिमिटेड चीजें, ज्यादा खेती भी नहीं हो पा रहा है अभी। क्यों? क्योंकि जो भी खेती का कार्य है मैक्सिमम लोहे के खोज से ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब हल चलेगा और अच्छे से, ठीक है, बड़े बड़े उपकरण आएंगे। ज्यादा लोग थे नहीं होंगे ना इस एरिया में, अब देखो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, तो बहुत बड़ा एरिया था ना। लोग होंगे, लोग होंगे तभी तो घर था, है ना। तो लोहे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। अच्छा, इसमें दाह संस्कार की मतलब अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं थी, ठीक है। 3 प्रकार से लोग अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है, एक दाह संस्कार करते थे, मतलब जिसमें डेड बॉडी को जला दिया जाता था, ठीक है। एक समाधिकरण था, दफनाते थे। जिसमें दफना दिया जाता था, और एक था पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, ठीक है। आंशिक समाधिकरण में क्या होगा? जला के दफना देते इसमें पहले खुले में रख दिया जाता था पशु पक्षियों के खाने के लिए, और फिर उसके जो अवशेष बचते थे उसको फिर दफनाया जाता था, ठीक है। ये पारसी से मिलती जुलती प्रथा थी। कौन सी? पारसी सरब। हाँ, अभी भी होता है, ठीक है। आंशिक समाधिकरण, ठीक है, मतलब एक तो जला दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें दाह संस्कार कहला रहा है। समाधिकरण मतलब उनको मिट्टी में दफना दिया जाएगा मृत्यु के पश्चात। और तीसरा है आंशिक समाधिकरण, यानी उनको पहले खुले में रख दिया जाएगा, फिर पशु पक्षी जब उनका भक्षण कर लेंगे उसके बाद जो अवशेष बचेगा उसको फिर जमीन में दफना देंगे, मतलब क्या? ठीक है। तो ये पारसी से मिलती जुलती प्रथा है। ये सब अपने अपने प्रथाएं हैं जो लोग चला रहे थे, ठीक है। अच्छा, इन लोग देवी देवताओं की में कुछ किनकी पूजा करते थे? इनके देवता कौन कौन थे? ठीक है, एक तो पृथ्वी देवी थी, सूर्य, पृथ्वी देवी थी, मातृ देवी थी, ठीक है। देवी देवताओं में पृथ्वी देवी, मातृ देवी, सूर्य की उपासना करते थे, और पशुपति शिव की उपासना करते थे। इन देवों की इन लोग उपासना करते थे, ठीक है ना। ये ऑप्शन में आएगा तो बनेगा ना, ठीक है। वो साक्ष्य याद आते जाएगा ना, तब बनते जाएगा कि ये मिला था तो ऐसा ऐसा हुआ होगा। अपने से भी कर सकते हो, पता है, अपने से भी वहां सोच सकते हो ऑन द स्पॉट और उसका आंसर बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी किसके अंतर्गत? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। और फिर इसके बाद से जो लगभग 100-200 का काल रहता है वो लगभग अज्ञात टाइप का रहता है, जिसमें ये मालूम नहीं चलता कि एक्चुअल में क्या हुआ था उसके बाद, ठीक है। अलग अलग इतिहासकार यहाँ बस अनुमान लगाएंगे। कोई कहेगा कि यहाँ बस भूकंप आ गया तो यहाँ के लोग समाप्त हो गए। कौन सा वाला? आंशिक समाधिकरण, ठीक है, आंशिक समाधिकरण, ठीक है। कोई इतिहासकार यहाँ बस ये बताएगा कि वहां बस बाढ़ आई होगी और बाढ़ में ये सब लोग समाप्त हो गए। कुछ इतिहासकारों का यहाँ बस से आगे का मानना है कि जो आर्य लोग आएंगे इसके बाद, वैदिक काल आएगा इसके बाद, पढ़े हो ना, इसीलिए पहले बता दिया था कि सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। इसके बाद आएंगे आर्य लोग। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य लोग आए, इनके साथ युद्ध हुआ और युद्ध में इनकी हार हुई, और फिर आर्य लोग यहाँ पर फिर निवास करने लगे, ठीक है। तो अलग अलग मत है, उसके बारे में अभी कंफर्मिटी तो कोई दिया नहीं है, ऐसा ही हुआ। अब जब तुम लोग एक्चुअली में जाओ वहां पर टाइम मशीन के थ्रू, और फ्यूचर में अगर कोई ऐसा मशीन बना
तो जरूर देख पाओगे अपने आंखों से कि कैसे समाप्त हो रहे हैं। ठीक है ना? चांस है सर बनने का। चांस है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस समय अपने आंखों से देखना कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अभी तो सुनी सुनाई बातों को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता। अब बनेगा इधर से क्वेश्चन कुछ आएगा तो आराम से सर। ठीक है, एलिमिनेट तो कर सकते हो ना ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक काल। चालू करें? वैदिक काल स्टार्ट कर रहे हैं। बेला लगा दिया। अब इधर ध्यान देना। ठीक है, वैदिक काल। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए अभी तक? प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो गया और बताया उसमें क्या, कई इतिहासकारों का मानना है कि आर्य आए और आक्रमण किए और फिर यहाँ से एक नया काल चालू होगा। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ से ये सभ्यता जो है इसकी पहले की सिंधु घाटी सभ्यता वो समाप्त हो गई। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है कि इस स्थान पर भूकंप आया होगा और ये समाप्त हुआ। ठीक है, तो ऐसे अनेक अनेक मत है, लेकिन हम लोगों को उसमें नहीं जाना है। हम लोगों को नेक्स्ट काल में जाना है। कौन सा? वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम पीरियड याद रखना है आपको, कब से कब तक था? 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये कंप्लीट काल है। ठीक है, वैदिक काल को हम लोग जब पढ़ते हैं तो दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा भाग? उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पहला काल कौन सा है? ऋग वैदिक काल या ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, इसका ईयर क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है ना? 1500 से 1000 ईसा पूर्व पहला काल है ऋग वैदिक काल। ठीक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसका ईयर क्या हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्लियर हो रहा है कि नहीं? वैदिक काल कितने भागों में पढ़ेंगे तो? दो भागों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और अभी जो पढ़ने वाले हैं क्या, वैदिक सभ्यता, उसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, यानी पहले का अलग था और अभी का काल अलग था। पहले क्या पढ़े थे? इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता और अभी पढ़ रहे हैं क्या? वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। ठीक है, इनके रहन सहन में, इनके बोलचाल में, इनके जो यूज करने वस्तुएं यूज करते थे उनमें भी डिफरेंस है। ठीक है, पहला तो याद रखना ये जो सिंधु सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये अर्बन था। ठीक है, अर्बन ही बोलेंगे ना, शहरी था ये पूरा। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता वो बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता रहेगी। अब इसमें लोग कबीलों में रहेंगे। अभी इन लोग स्मार्ट सिटी वाला लाइफ जी रहे थे, इन लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब इन लोग वापस से कबीले में रहेंगे। ठीक है, मतलब ग्रामीण जीवन रहेगा किन लोगों का? इन लोगों का। उल्टा चल रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि अब इससे और बढ़ते जाएंगे, लेकिन उल्टा है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में ये नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर कैसा था? ग्रामीण सभ्यता। यहाँ पर जो परिवार रहेगा वो कैसी थी? अभी देखे थे हम लोग, समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। ठीक है ना? इस समय जो समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक, यानी जो मेन मुखिया रहती थी परिवार की वो कौन रहती थी? मम्मी लोग रहते थे। ठीक है ना? किस टाइम पे? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। लेकिन अब यहाँ पर पितृसत्तात्मक हो जाएगा, यानी अब मेन को यहाँ कौन हो जाएंगी?
पापा जी, ठीक है, अभी भी वही है ना, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे फिर से चेंज हो रहा है। तुम लोग क्लास नहीं आते हो ना, फिर से चेंज होगा एक बार, ठीक है, तुम लोग क्लास नहीं आओगे रेगुलर, तो धीरे धीरे फिर से एक पीरियड आएगा जिसमें महिलाएं आगे निकलेंगी और पूरे गवर्नमेंट जॉब में किसका कब्जा रहेगा, महिलाओं का, ठीक है, और फिर से एक पीरियड आएगा किसका, मातृसत्तात्मक वाला, ठीक है ना। इसमें समाज कैसा रहेगा, किसमें किसमें बटा था, जुलाहा, पुरोहित, ठीक है, पुरोहित, व्यापारी, और इसमें फिर आप क्या रहे, श्रमिक, ठीक है। अब यहाँ बस थोड़ा चेंजेस होगा और यहाँ बस ये किसमें बढ़ जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और शूद्र, यानी 4 भागों में यहाँ पड़ जाएगा, लेकिन बिल्कुल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ बस जुलाहा वर्ग था, पुरोहित वर्ग था, व्यापारी वर्ग था और श्रमिक वर्ग था। यहाँ बस ब्राह्मण वर्ग रहेगा, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। डिफरेंस करके इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि इधर भी तुम लोगों को रिकॉल होते रहे कि इसमें क्या था और इसमें क्या था, क्योंकि ऑप्शन देगा तो ऐसा नहीं है कि अगर कौन से काल में जुलाहा वर्ग, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग है, ये याद रहना चाहिए ना। किसमें आ रहा था, किसमें आ रहा था ये, सिंधु घाटी सभ्यता में, इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता कालीन थी और ये वैदिक। अच्छा, इसमें देवताओं में किनकी पूजा कर रहे थे, यानी यहाँ पर जो मुख्य देव थे वो क्या थे, देवी देवता यहाँ पर क्या थे, मातृ देवी, पृथ्वी देवी, अरे क्या हो गया, ठीक है, मातृ देवी, पृथ्वी देवी और सूर्य देव, और क्या थे, पशुपति शिव, पशुपति शिव, ठीक है, ये थे। अब यहाँ पास देवता भी चेंज हो जाएंगे इन लोगों के, ठीक है। यहाँ पास इंद्र देव हो जाएंगे, कौन कौन आएंगे, इंद्र देव, इंद्र, ठीक है, वरुण देव, अग्नि देव, ठीक है, नहीं बस इंद्र, वरुण, अग्नि, और आगे जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो और भी देव आ जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में फिर रुद्र देव आ जाएंगे, फिर ब्रह्मदेव, या इन्हीं को कहा गया प्रजापति, ठीक है, प्रजापति, ठीक है। तो ये सब देव आ जाएंगे इसमें वैदिक काल में। क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक मोटा मोटा कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं और क्या क्या नहीं पढ़े, ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। आगे बढ़े अब सर फोटो ले लीजिए। हो गया सर, ठीक है। तो देखो वैदिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में भी अंतर जानिए कि वो कैसा था और ये कैसा था, ठीक है। यस सर। इस काल के बारे में जैसे मैं सबसे पहले बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कहां से मिल रही थी, कुछ बताया था क्या इसके बारे में, या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में। इसमें जैसे जानकारी कहां से मिलेगी वैदिक काल के बारे में, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि ये वैदिक काल में जो लिखी गई वेद है, ठीक है, वो उस काल में नहीं लिखी गई है, तो पहले तो पुरातात्विक साक्ष्य से जानकारी मिलेगी, और एक जानकारी मिलेगी किससे, लिखित साक्ष्य से, लेकिन ये लिखा उस टाइम पे नहीं गया है, ठीक है, ये बाद में लिखा गया है,
पुरातात्विक साक्ष्य से कहां से जानकारी मिलेगी? एक जगह है एशिया माइनर, या अभिलेख का नाम है, ठीक है, एशिया माइनर, या इसी को कहते हैं बोगज गोई का अभिलेख, बोगज गोई, ठीक है, बोगज गोई नाम याद रखेगा, ठीक है। एक जगह है एशिया माइनर, या इसी को कहते हैं बोगज गोई का अभिलेख, ठीक है। यहाँ बस वर्णन मिलता है कि यहाँ दो कबीले रहते थे, उन लोग आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है, लड़ते रहते ना आपस में, जो भी दो राज्य रहेंगे या दो पड़ोसी रहेंगे या दो देश रहेंगे, हमेशा क्या होता है उनमें लड़ाई होता है। तो ऐसे ही दो कबीले थे, कहां बस एशिया माइनर में या बोगज गोई के आसपास, ठीक है, तुर्क के आसपास का एरिया है। तो वो लोग हमेशा लड़ते रहते थे और अंत में उन लोग फिर समझौता करते हैं, एक संधि करते हैं कि अब से नहीं लड़ेंगे। और वहां के जो मुख्य देव रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से? इंद्र, वरुण, ठीक है, मित्र एक देव रहते हैं, और एक नासर देव। नासर देव मतलब उस टाइम पे पशुओं के देवता रहते हैं, ठीक है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासर देव, इनकी फिर कसम खाते हैं उन लोग, अब से नहीं लड़ेंगे इस टाइप का, ठीक है ना। और फिर यही लोग फिर शांति से रहने लगते हैं। और ऐसा इस अभिलेख में बताया गया है कि इन्हीं कबीलों में से कुछ लोग फिर इधर भारत आए थे। तो एक तो जानकारी मिल गया, ठीक है, कि यहाँ से ये कहा जा रहा है कि मूल निवासी यहाँ के आर्य नहीं थे। जो वैदिक काल में लोग आएंगे उसको क्या बोलेंगे? आर्य। मतलब वहां के लोगों का नाम नहीं है वो स्पेसिफिक, ठीक है, उनको संबोधित किया जा रहा है किस नाम से? आर्य नाम से, ठीक है। ये वैदिक काल में जितने भी लोग कहलाएंगे वो लोग क्या है? आर्य। और ये आर्य अपने आप को नाम नहीं दिए थे, ठीक है, ये बाद में बताया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। आर्य का मीनिंग क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है। तो क्या डाली किसमें? वैदिक काल, उसके नीचे से ये पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य एशिया माइनर या बोगज गोई से मिल रही है एक जानकारी, ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? दूसरी जानकारी एक और साक्ष्य मिलेगा, उत्तर प्रदेश में है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, ठीक है, ये कहाँ है जगह? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। यहाँ बस लोहे के हल प्राप्त हैं। तुम लोग अलग अलग बैठो यार, तीनों अलग अलग बैठो, तुम लोग बहुत बात करते हो। तीनों बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों अलग अलग बैठो। इधर आओ, सागर तुम यहाँ बैठो अकेले। सर मैं भी चल दूंगा। चल निकल जा। सोनपुर आ जाओ क्या? ठीक है, तो ये है अतरंजी खेड़ा। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर से लोहे के हल मिले, ठीक है, यानी हल मिला है, लेकिन क्या? हाँ, मिलेगा, इसी काल में मिलेगा। किस काल में? वैदिक काल में। लेकिन वो लोहे की खोज किस टाइम पे होगी? जब इधर वैदिक युग यानी ऋग वैदिक युग समाप्त होता रहेगा और उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता रहेगा। इसी कारण ही डिवाइड किया गया है कि उसी बीच में 1000 ईसा पूर्व के आसपास। इसका ईयर कितना से कितना देखे थे हम लोग? 1000 से 600। 1500 से 1000 और फिर 1000 से 600। ये टाइम पीरियड ऐसा था जब यहाँ पर फिर लोहे की खोज हो जाती है, ठीक है ना? कौन से टाइम पीरियड में? 1000 ईसा पूर्व के आसपास। इस टाइम पे खोज हो गई, लेकिन उतना ज्यादा यूज नहीं हो पाया था, ठीक है। इसका लास्ट है ना, ये ऋग्वेदिक काल का लास्ट है ना। तो इस टाइम पे खोज हो गई थी, लेकिन ज्यादा यूज नहीं हो पाया था। ज्यादा यूज किस काल में होगा? 1000 से 600। हाँ, ठीक है ना, पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल में। इसी के कारण इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि अगर लोहे की खोज हो जाएगी तो ये काल और ये काल डिफरेंस रहेगा ना दोनों में। ये ज्यादा विकसित हो जाएगा फिर आगे और खेती के मामले में, ठीक है। औजार भी बनने लगेंगे, युद्ध होगा तो औजार भी बनने लगेंगे, तो और डेवलप होगा। बहुत सारी चीजें लोहे के कारण रुकी हुई थी, अब वहां पर पूरी होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये अतरंजी खेड़ा में क्या मिला है? ठीक है ना।
एक और जगह है कस्सी का अभिलेख, इससे भी जानकारी मिलती है कि जो आर्य लोग थे वो भारत के बाहर से आए थे, मध्य एशिया के आसपास से आए थे, इस प्रकार से जानकारी मिलती है। ये ईरान के आसपास का एरिया, ठीक है। हाँ, ये खाली मैं इसलिए बता रहा हूं तुम लोगों को कि जानना जरूरी है कि जानकारी कहां से मिल रही है, ठीक है ना। एक तो एशिया माइनर या बोगज को इससे जानकारी मिल रही है कि दो कबीले थे और इन लोग लड़ते रहते थे, ठीक है, और इन्हीं पे फिर संधि होती है और फिर ये आ जाते हैं, उसमें से कुछ लोग कहां, भारत में, ठीक है। एक कस्सी का अभिलेख से जानकारी मिलती है कि आर्य भारत से आए थे, भारत के बाहर से आए थे, और अतरंगी खेड़ा से लोहे के हल प्राप्त होते हैं या हल प्राप्त हुआ, जिससे जानकारी मिलती है किस काल का है ये, 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। और इस काल को क्या काल दिया गया, नाम वैदिक काल। ये भी साक्ष्य हो गया ना इस काल का, ठीक है। लिखित साक्ष्य में क्या क्या मिलेगा, ठीक है। उस काल में तो देखो मैं सबसे पहले बताया था कि लिखा नहीं गया है ये सब, बाद में उसका कलेक्शन किया गया, ठीक है, संकलन किया गया है। तो वेदों से जानकारी मिलेगी, और किससे जानकारी मिलेगी, जो आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। देखेंगे पूरा एक एक चीज, ठीक है। आरण्यक से जानकारी मिलेगी, ब्राह्मण ग्रंथ से जानकारी मिलेगी, और उपनिषदों से जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो इन सब से जानकारी मिलेगी, उसको किस में रखा गया है, लिखित साक्ष्य में। या लिखित साक्ष्य से हमको कौन कौन से लिखित साक्ष्य, तो वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, पहला है सर वेद, आरण्यक, ये सब तो मीनिंग बताया था ना फर्स्ट क्लास में, ठीक है। देखो आरण्यक मतलब होता है, आरण्य मतलब हिंदी वर्ड है जंगल, ठीक है। तो जैसे पहले गुरु और शिष्य क्या करते थे, वहां जंगल में शिक्षा प्राप्त करते थे ना, तो उसको क्या बोला गया, आरण्यक, ठीक है। मतलब वैसे ही टाइप था ये कि अगर कोई चीज जंगल में प्राप्त हुई चीज है, यानी जंगल से शिक्षा प्राप्त हुई चीज है, उसको आरण्यक में लिखा गया है, ठीक है। वेद तो सब सुनकर लिखा गया है, ठीक है, उस समय उस टाइम पीरियड में नहीं लिखा गया जिस टाइम पीरियड का ये बता रहा हूं, ठीक है, बाद में इसको कलेक्ट किया गया। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसी का सरल भाषा में अनुवाद है, ठीक है, किसका, वेद का। वेद को हर कोई पढ़ नहीं पाता है, तो उसी को ट्रांसलेट किया गया इजी लैंग्वेज में, किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है ना। और उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है क्या, जो साथ में बैठकर, जब जो उसके गुरु है और उसका शिष्य है, एक साथ जब दोनों बैठेंगे तो कुछ कुछ उन लोगों के बीच डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन टाइप का, ठीक है। तो वो ग्रुप डिस्कशन से भी उन लोग एक बुक बना लेंगे, और वही बुक क्या है, उपनिषद। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है, तो समझना इसको। वेद क्या है, जो मेन वेद है, ठीक है ना, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। इसका इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ये इजी ट्रांसलेशन है, ठीक है। ब्राह्मण नाम दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये यहाँ पर ब्राह्मण कोई शब्द नहीं है, मतलब जातिगत शब्द नहीं है, ये इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन बुक का नाम है, क्या, ब्राह्मण, ठीक है। आरण्यक क्या है, जंगल में जो प्राप्त की गई शिक्षा का जिसमें है बुक, वो क्या है, आरण्यक। और उपनिषद क्या है, जब वो एक साथ बैठ रहे हैं दोनों कोई, और फिर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, क्या है ब्रह्म, क्या है अस्तित्व, ऐसा टाइप का सत्य के ज्ञान के लिए, तो ये क्या है, उपनिषद, ठीक है। यानी अंतिम वाला कौन सा है, उपनिषद, ठीक है। इसी को ही, इसी कारण क्या बोल देते हैं, वेदांत बोल देते हैं। वेद के अंत में आता है इसलिए वेदांत, इसी का ही नाम है, ठीक है, किसका, उपनिषद का। क्लियर है ना, ठीक है। आगे बढ़े, ज्यादा हो गया क्या, टाइम हो गया, ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है, धीरे धीरे लोड करना है पूरा। ओवरलोड तो नहीं हो रहा है ना,
इतना स्पीड सही है ना? अच्छा, इसमें एक चीज और जान लो कि कौन कौन कहां से आए थे, ये कुछ अलग अलग मत बताते हैं, ठीक है? जैसे ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? हो रहा है। देखो दयानंद सरस्वती कहते हैं इसमें कि आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया, तिब्बत से आए थे, ठीक है, तिब्बत के एरिया से, ठीक है। ये अलग अलग मत है जिसके अनुसार दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत, तिब्बत से आए थे, ठीक है ना? कहां से आए थे? तिब्बत के एरिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कहीं और से आए होंगे। तिब्बत कहाँ पड़ता है सर? अभी बताया था ना कि तिब्बत के पठार से एक नदी निकल रही थी, उसी एरिया से कौन सी नदी बताया था? सिंधु नदी बताया था ना, अरे एक ही तो ठीक है। उत्तराखंड के उस साइड बताया था ना, हिमालय को पार कर लोगे तो उस साइड है क्या? तिब्बत, ठीक है, यानी हिमालय पार करना पड़ेगा। चलिए क्लियर है ना? बाल गंगाधर तिलक, इसके अकॉर्डिंग ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे, जो उत्तरी ध्रुव वाला है ना, नॉर्थ पोल वाला एरिया, आर्कटिक। सर्व तो सबके हिसाब से सब अलग अलग। हाँ, सब अलग अलग बताएंगे, तो क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग ही पूछेगा कि इसके अनुसार कहां से आए। सही कौन सा है? सही लगभग अभी तक माना जाता है मैक्स मुलर का। जो मैक्स मुलर था वो कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। सर्वाधिक जो माना जाता है वो मैक्स मुलर का माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग कहां से आए थे? मध्य एशिया, मध्य एशिया से, ठीक है ना? अभी बताया ना अभी वो सब लगभग उसी के आसपास का एरिया है और उसका एविडेंस भी हमको मिला है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग माना जाता है किसको? मैक्स मुलर के मत को कि ये किससे आए थे? मध्य एशिया के आसपास, बैक्टीरिया के आसपास एरिया से आए थे। कौन सी जगह से? बैक्टीरिया से, ठीक है। एक और नाम है अविनाश चंद्र, ठीक है, अविनाश चंद्र। ये कहते हैं कि ये कहीं से नहीं आए थे, ये निवासी थे यहीं के सिंधु घाटी से सभ्यता प्रदेश के, यानी सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। कहां से थे? सप्त सैंधव प्रदेश के आसपास के एरिया के थे, ठीक है। क्या चीज? सप्त सैंधव प्रदेश जो सिंधु घाटी सभ्यता के ही तो स्थल है, ठीक है, उसी के आसपास के एरिया के थे। मतलब ये कहीं से आए नहीं थे, आगे उन्हीं का विकास हो गया। विकास हो गया मतलब समझ रहे हो, हम लोग डेवलप हुए, लेकिन डेवलप उल्टा हो गए, ठीक है। नगरीय सभ्यता से क्या हो गए? ग्रामीण सभ्यता में आ गए, ठीक है। तो ये अविनाश चंद्र के अनुसार, सर्वों के पास, ठीक है, ये लास्ट है, महानिकर, ठीक है। क्लियर है ना इतना? यस ठीक है। एक और नाम आता है इसमें विलियम जोन्स का। मेन याद रखना है किसको? मैक्स मुलर को, ठीक है। विलियम जोन्स, ठीक है। इसके अनुसार इन लोग यूरोप से आए, यूरोप से। ये सब नाम इसलिए बता रहा हूँ, ये ऐसा नाम नहीं है कि नहीं पूछा गया है, ये सब एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वन वर्ड में ही पूछा गया है, ठीक है, ऑप्शनल के बेस पे, कि दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत किस एरिया से आए थे आर्य, ठीक है। जब वैदिक सभ्यता के लोग किस एरिया से आए थे, तो ये नाम भी तो पता रहना चाहिए ना, तभी तो इसके अकॉर्डिंग टिक करोगे। क्लियर है ना? अब पढ़े हो एक ही तो बस कि मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग ये आए थे। ये ज्यादा तो नहीं है, 5 ही नाम तो है, ये ज्यादा नाम है क्या? नहीं है ना। इतना एक बार पढ़ो, फिर आगे इसी के आगे करते हैं कंटिन्यू।